हाय, मैं हूं संजय बख्शी, आपका रिटेल नॉलेज बिल्डर एंड दिस वीडियो इज बाय रिटेल नॉलेज मास्टरी। आज का टॉपिक है बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग। अगर आप वो हैं जिसको इन दो वर्ड्स में फर्क समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप वो हैं जो इन दोनों वर्ड्स को इकट्ठे समझना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम बैक टू रिटेल नॉलेज मास्टरी वीडियो ऑन बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग। बिफोर आई एक्सप्लेन कि बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, मैं आपको हिस्ट्री में थोड़ा वापस लेके जाना चाहता हूँ। हिस्ट्री में एक टाइम था, स्पेशली यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज में, जब मर्चेंट्स काफी प्रेवेलेंट थे। यानी कि वो व्यापारी जो सामान एक जगह से खरीद के दूसरी जगह पे बेचा करते थे, उनको हम लोग मर्चेंट्स कहते थे। वो जो सामान लेकर आते थे उनको उस वक्त पे गुड्स कहा जाता था, मर्चेंट्स गुड्स। मर्चेंट और ट्रेडर में फर्क ये होता है कि मर्चेंट एक प्रॉफिट के लिए, अपने मार्जिन के लिए एक सामान दूसरे व्यक्ति को बेचता है। मतलब एक सामान एक जगह से खरीद के दूसरी जगह पे बेचता है। और ट्रेडर यूजुअली, मोस्टली जो होते हैं वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में डील करते हैं, बॉन्ड्स में, शेयर्स में, ट्रेडिंग में। तो ये तो रहा फर्क मर्चेंट्स और ट्रेडर के बीच में। तो उस वक्त के जो मर्चेंट्स हुआ करते थे वो एक देश से एक जगह से माल खरीद के दूसरी जगह पे बेचा करते थे और उसमें से अपना कमीशन लिया करते थे। इन मर्चेंट्स के गुड्स को कुछ के टाइम के बाद जब रिटेल डेवलप होना शुरू हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली, तो वहां पे इनके गुड्स को मर्चेंट्स का गुड्स यानी कि मर्चेंडाइज बोला जाने लगा। इसी वर्ड मर्चेंडाइजिंग, मर्चेंडाइज वर्ड से ही आपका जो वर्ड है मर्चेंडाइजिंग निकला है। अब बिफोर हम ये समझें कि मर्चेंडाइजिंग क्या है, उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, अभी कुछ दशकों पहले, कुछ डिकेड्स पहले, स्पेशली इन इंडिया, हमारे यहाँ पे बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग के नाम से कोई डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता। सारी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसको बोला जाता था परचेज डिपार्टमेंट, जो कि आज बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग बोला जाता है। परचेज डिपार्टमेंट का काम बहुत ही सिंपल हुआ करता था। वो लोग सिर्फ वेंडर से डील करके, उनसे माल नेगोशिएट करके, मार्जिन नेगोशिएट करके माल जो है अपने स्टोर्स में रखवा लिया करते थे। जैसे जैसे रिटेल डेवलप होता गया, रिटेल में बहुत सारी चीजें नहीं आती गई, ये डिपार्टमेंट चेंज होके बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट बन गया, जो कि काफी डायनामिक होता है। ये एक सिंपल डिपार्टमेंट नहीं है, इसके काफी सारे फंक्शंस होते हैं। आज की डेट में जो बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट है उसके काफी सारे फंक्शंस हैं। वो है प्लानिंग, वो है सोर्सिंग, वो है बाइंग, वो है डिस्ट्रीब्यूशन, वो है डिलीवरी, वो है डिस्प्ले, प्रमोशन, सेलिंग एंड रिव्यू। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे फंक्शंस मर्चेंडाइजिंग में आते हैं और ये मर्चेंडाइजिंग वर्ड मर्चेंट से आया है। अब हम ये समझते हैं कि मर्चेंडाइजिंग के हमने वर्ड क्यों यूज किया। मर्चेंट से वर्ड बना मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज से वर्ड बना मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइज और मर्चेंडाइजिंग से वर्ड में चेंज कैसे हुआ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जब आप कोई भी मर्चेंडाइज, कोई भी गुड, कोई भी प्रोडक्ट जब आप बेचने की तैयारी करते हैं, उस प्रोडक्ट को आपको कहीं से खरीदना पड़ता है। उसको खरीदने के बाद आप सही जगह से सही दाम पे उसको खरीद के, उसका सही दाम प्लान करके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लान करके कि आपने उसको कहाँ रखना है, कहाँ पे बेचना है, ये सब आप प्लानिंग करते हैं। जब आप स्टोर में सामान लेके जाते हैं तब आप ये प्लानिंग करते हैं कि इस सामान को हमने डिस्प्ले कैसे करना है, इसको हमने किस किस स्टोर में कितना कितना सामान देना है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग। अब मर्चेंडाइजिंग में जब हम जितनी प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग से लेकर रिव्यू तक का जितना भी प्रोसेस है, उसी को हम लोग मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। तो ये पूरा डिपार्टमेंट बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग इसीलिए कहलाता है कि हम हर स्टेज पे मर्चेंडाइज को ट्रैक करते हुए, मर्चेंडाइज से अलग अलग काम लेते हुए मर्चेंडाइज को हम यूज करते हैं और तब तक उसको ट्रैक करते हैं जब तक कि वो मर्चेंडाइज कस्टमर को बिक नहीं जाती। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने प्लानिंग करना है अगले सीजन के लिए, आप चाहते हैं कि मैं प्रोडक्ट एक्स या एबीसी रखूं अपने स्टोर में। तो आप क्या करेंगे? आप उसकी प्लानिंग करेंगे। आपके पास कितने स्टोर्स हैं, आपको उसके लिए कितना सामान चाहिए, आपको आपके सेल टारगेट क्या है कि आप उनको सामान कितना बेचना चाहते हैं, वो सामान बेचने के लिए आपके पास कितना स्टॉक होना चाहिए, वो सामान, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको कहां से मिलेगा, कौन से वेंडर से मिलेगा, किस दाम पे मिलेगा और कितना मार्जिन आपने उस पर कमाना है। ये सारा पार्ट आपका प्लानिंग का है। जब आप प्लान कर लेते हैं, अगर आपके पास वो वेंडर सोर्स अवेलेबल है, अगर आपके पास वो सप्लायर अवेलेबल है जो वो प्रोडक्ट आपको उस दाम पे दे सकता है, तो आप उससे खरीदेंगे। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आप उस वेंडर की सोर्सिंग करेंगे। प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी उसके साथ साथ हो जाएगी, आप उसके साथ नेगोशिएट करेंगे। ये सारा काम सोर्सिंग का होगा।
फिर आप एक्चुअल बाइंग करने जाएंगे जो कि एक प्लान के मुताबिक होगी। वो प्लान जिसमें आपने मार्जिन, सेल, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी बॉट सब रखा हुआ है। फिर आप बाइंग करते हैं। बाइंग करने के बाद आपको वो सामान अपने स्टोर्स में, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में, अपने वेयर हाउस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। प्रोसेस के इस फंक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर आपका आता है डिलीवरी। जब एक्चुअल डिलीवरी आपकी स्टोर्स में होती है, एक्चुअल डिलीवरी आपके वेयर हाउस में होती है, वहां पे आपके स्टाफ उसको रिसीव करता है, अपने पेपर के साथ चेक करता है, परचेज ऑर्डर से मैच करता है कि ये सामान सही क्वांटिटी में सही दाम पे आया है या नहीं आया है। उसको सिस्टम में एंटर किया जाता है और फिर उसको इंटरनली ट्रांसफर किया जाता है। जब वो आपके स्टोर्स में पहुंचता है, स्टोर में वो सामान को बैक स्टोर से निकाल के आपको शेल्फ पे लगाना होता है ताकि कस्टमर उसको देख सके। उस चीज को बोला जाता है डिस्प्ले। और आजकल उसका एक बहुत रिफाइंड फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड विजुअल मर्चेंडाइजिंग, वीएम जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये डिस्प्ले का ही पार्ट है। और विजुअल मर्चेंडाइजिंग और डिस्प्ले आप दोनों वर्ड आसपास इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अब हमारी बात आती है, जब प्रोडक्ट हमारे शेल्फ पे आ गया, अब हम उसकी सेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ मार्केटिंग प्रमोशन चलाते हैं। वो प्रमोशन, वो मार्केटिंग कैंपेन्स हमको हेल्प करती हैं प्रोडक्ट को सेल करने में। और उसके बाद हमारी एक्चुअल सेलिंग होती है कस्टमर को। और जब वो सेलिंग हो जाती है, हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, हम उन रिपोर्ट्स को रिव्यू करते हैं। क्या बिका, कितना बिका, किस मार्जिन पे बिका, किस प्राइस पे बिका, कब कब बिका। और आजकल अगर हम सीआरएम इन्वॉल्व करते हैं तो हमें ये भी पता है कि वो किस कस्टमर ने खरीदा। सो ये पूरा प्रोसेस हमारा बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग का होता है। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। आप बार बार इस वीडियो को हमारे फॉलो कीजिए, दोबारा देखिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एंड आई एम श्योर आप इसमें सब कुछ समझ पाएंगे जिसके लिए भी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।